आज मैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों से कहना चाहता हूं कि आप जिस नींद में सोए हो जग जाओ। आपका 12.5% रिजर्वेशन जो कि राजस्थान कांग्रेस सरकार जातियों में बांट रही है, आज अगर इसमें चंद एक लोग इसको इधर उधर करके आपको गलत धारणा से समझा रहे हैं, आगे आने वाले समय में आज अगर आप बटे तो धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो जाएगा। डिवाइड एंड रूल हमेशा अंग्रेजों की जो रणनीति कि पहले टुकड़े में बांटो फिर काटो, इसलिए जग जाओ। सबसे पहले तो मैं आज संदेश दे रहा हूं आपको कि आज सिक्कर में 11 बजे ये आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। जगह और समय मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में हो सकता है कल झुंझुनू में हो, और इसी तरह राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में सर्किल वाइज आक्रोश रैलियां होंगी, और फिर धीरे धीरे वहां से ये जन सैलाब एक बड़े जन सैलाब के रूप में एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे अगर ये सरकार नहीं मानती है, जिसकी जानकारी मैं आपको इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, आप यूट्यूब में रविंद्र फौजी सर्च मारेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। प्रत्येक दिन हम इसमें अपलोड करते रहेंगे। मैं चाहता हूं ये सारी जानकारियां लेकर जो भी नजदीक के लोग हैं उन रैलियों में पहुंचें और इस सरकार को बताएं कि सैनिक कमजोर नहीं है, सैनिक डिसिप्लिन में बंधा हुआ है और सैनिक हमेशा इस देश हित में सोचता है। लेकिन अगर मजबूर करोगे तो सैनिक सड़कों पर उतर कर संग्राम भी करेगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तैयार रहें एक बड़े जन आक्रोश आंदोलन के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक मुख्य संदेश राजस्थान के सिक्कर के भाइयों को। आज सिक्कर में 11 बजे रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि जमनालाल बजाज सर्किल से स्टार्ट होकर कलेक्टर तक ऑफिस तक जाएगी और फिर वहां धरना दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे सैनिक भाई इस धरने में पहुंचे और अपने संघर्ष की आवाज को उठाएं। इसके बाद शायद 30 तारीख को झुंझुनू में होगी, जिसकी जानकारी मैं आपको शाम तक दे दूंगा, जगह क्या है और समय क्या है। और इसके बाद इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में सैनिकों की आक्रोश रैलियां होंगी। आप सभी को अवगत करा दूं कि राजस्थान कांग्रेस सरकार सैनिकों को जातियों में बांटने के लिए जो बिल लेकर आई है, वो भी बिल राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़ा है। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे और अगर ये बिल पारित होता है तो आपको जातियों में बांट दिया जाएगा। और जातियों में ही नहीं, अगर आज किसी के बहकाव में आप चुप रहते हो तो धीरे धीरे आपके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए अपने घरों से निकलो और योगदान दो इसमें। ये न सोचें कि मैं तो बुजुर्ग हो गया, मेरे को तो नौकरी करनी नहीं। आपको नहीं करनी, मेरे को नहीं करनी, लेकिन आगामी हमारे भाइयों को, आगामी हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को, उनको नौकरी करनी है। जो हमारे कार्यरत सैनिक हैं, रिटायर्ड होकर आएंगे, क्या करेंगे वो? अरे आगे आगे तो 4 साल वाले अग्निवीर आ रहे हैं, उनका क्या होगा जब इनको नहीं दे रहे तो? और खासकर जो सरकार ने ये गलत निर्णय लिया है किसी के बहकाव में, या कहते हैं कि भाई वोट बैंक के चक्कर में, तो भाई ये सैनिक भी उसी वोट बैंक का हिस्सा हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा सैनिकों की तादाद है और वो हर वर्ग से आते हैं। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी हर वर्ग में सैनिक हैं और सैनिकों का भी हर जगह दबदबा है। राजस्थान सरकार अगर चंद एक नेताओं के बहकाव में निर्णय ले रही है तो गलत है। हमारे युवा साथी सैनिकों को आपस में डिवाइड करने का कुछ एक मंत्री जो कह रहे हैं ना, वो मंत्री आपके सामने तो कहते हैं अपनी जाति को फायदा है, उनको फायदा है, और वही मंत्री कह रहे हैं कि इन सैनिकों का पेट नहीं भरता पेंशन से, पेंशन भी ले रहे हैं, इनको नौकरी भी चाहिए। ये कह रहे हैं वो लोग युवाओं के सामने। तो सबसे पहले तो मैं मंत्रियों को कहना चाहता हूं, जिसमें 2-4 नाम आए हैं टोडर सर जैसे, कि आपको विधायक की पेंशन भी चाहिए, फिर चुनाव लड़कर मंत्री पद भी चाहिए, आप मुख्यमंत्री के लिए भी दौड़ लगा रहे हो। मतलब आप बंदर की तरह हर जगह कूद रहे हो, आपका पेट नहीं भरता। लेकिन ये सैनिक जो 15 साल 20-20 साल जंगलों में बॉर्डरों पर खाक छान कराते हैं, और बची हुई सर्विस आप क्या चाहते हो, ये सिर्फ गार्ड की नौकरी करते रहें? क्या इनको मौका नहीं मिलना चाहिए? और युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप
किस आधार पर कहते हो कि हमें, अरे हम वहाँ 100 वैकेंसी खाली करके आते हैं, वहाँ कोई युवा साथी जाएगा, यहाँ हम आएंगे, फिर हम रिटायर होंगे, वो युवा यहाँ आ जाएंगे। ये तो एक चक्र है जो चल रहा है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो ये नेता, जैसे पहले ही एक अग्निपथ योजना जिसमें एक गुणगान गा रहे हैं, यही नेता उधर बीजेपी ने पूरा देश का बट्टा बिठाया अग्निपथ लाकर, इधर कांग्रेस ने राजस्थान में सैनिकों को डिवाइड करके, ये सारे चट्टे बट्टे एक है। 4 साल के बाद अब उन युवाओं का क्या होगा? अगर आज ठीक है, आज तुम इन 15 साल 20 सालों के लिए रो रहे हो, वो युवा ही है ना 4 साल जो सेना में जाना चाहते हैं, और फिर आकर बोलते हैं उनको नौकरियां देंगे, क्या होगा उनका? इसी तरह में जातियों, मेरे जाति में तो पहले ही जिसका सरनेम है, जिस जाति में वो पैदा हुआ है, उस जाति का तो वो कभी भी खड़ा कर सकता है, अपनी जाकर लैंड में खड़ा हो सकता है। लेकिन एक सैनिक बनने के बाद में किसी में भेदभाव नहीं होता। वहाँ सभी को खाना, राशन, पानी, भत्ता एक जैसा मिलता है। जिस भी पोस्ट पे बरकरार है, एक पोस्ट पे एक जैसी सेम तनख्वाह मिलती है, वहाँ जाति के आधार पर नहीं मिलता किसी को, और एक जैसी ड्यूटियाँ होती है। तो जब रिटायर्ड आकर उसको क्यों डिवाइड कर रहे हो कि वो अपनी उस कास्ट में फाइट करे, वो उसमें फाइट करे? ये गणित समझना है तो आप रैली में आइए, वहाँ आपको बिल्कुल तरतीब वाइज समझाई जाएगी, और खासकर जो बड़े पदों के लिए तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर ये जातियों में इस तरह आरक्षण बटा तो, और धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। इसलिए सैनिकों से कहना चाहता हूं, निकलो, रैलियों में शामिल हो, और आगामी अगर सरकार नहीं सुनती है तो भविष्य में हम कुछ बड़ा तय करेंगे। इन रैलियों के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा, मैं भी जो नज़दीक की रैलियां होंगी उसमें पहुंचेंगे हम भी, और उन लोगों को एक संदेश दो कि भाई आगामी ये तो एक सिर्फ रिहर्सल है, एक बड़ी रैली के लिए तैयार रहो। उसके साथ ही कोशिश करेंगे अशोक गहलोत जी से मिलकर उनको समझाने की। नहीं समझते हैं तो राहुल गांधी जी की जो यात्रा आ रही है उसमें भी एक बार जाकर राहुल गांधी जी से वार्ता करने की कोशिश करेंगे। वो सब तैयारी हम कर रहे हैं। जो भी कमेटियां बनी हुई है, मैं चाहता हूं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से 2-2, 4-4 मेंबरों की कमेटी बने, और फिर एक बड़ी कमेटी के रूप में राहुल गांधी जी से भी मुलाकात करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर मैदान और घोड़ों में, बिल्कुल जैसे खुले मैदान में होती है ना, वैसे खुले मैदान में 2023 आ रहा है, फिर इनको जवाब देंगे। मेरे सभी साथियों से मैं चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जहाँ भी कम से कम आपके नज़दीक है समय निकाल कर जरूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।